Hello everyone, today I'm going to teach you a very important rule of English grammar. This is known as conditional sentences. Now the question is what conditional sentences are? Let's know about it. Basic information. सबसे पहले हम जानेंगे कि इसकी basic informations क्या है. Let's start. In conditional sentence में there are two clauses. दो क्लोजें होती हैं, ठीक है बेटा. तो यहां पर क्या आ जाएगा? In conditional sentences there are two clauses. जो conditional sentence होते हैं वहां पर दो क्लोज होते हैं. अगर मैं कि हिंदी की बात करो तो हिंदी में इसे कहते हैं शर्तात्मक वाक्य, जिनमें आपको शर्त लगी मिलती है. आगे देखिएगा, वन टेल्स अस, पहले वाला हमें क्या बताता है? कंडीशन बताता है. फर्स्ट वन टेल्स अस कंडीशन अबाउट द पर्टिकुलर सेंटेंस, वेयर एज सेकंड वन टेल्स अस इज रिजल्ट. और दूसरे वाला जो होता है उसका हमें क्या बताता है बेटा? रिजल्ट बताता है. अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा. दीज टू क्लोजेस आर, जो दो क्लोज की हम बात कर रहे हैं कि जो पहले वाली है वो कंडीशन बताती है, सेकंड वन हमें क्या बताती है? रिजल्ट बताती है. तो वो कौन कौन सी होती है देखिएगा. पहले वाली होती है यदि वाला उपवाक्य, जिसको हम क्लोज बोल देते हैं. उपवाक्य क्या होता है? कंप्लीट वाक्य होता है, ठीक है. उसको अगर हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं तो उसको वाक्यांश या फिर उपवाक्य के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग उपवाक्य है और इंग्लिश में उसको हम लोग क्लोज बोल देते हैं. तो यहां पर क्या आएगा? यदि वाले वाक्य को हम लोग बोल देते हैं बेटा कंडीशन वाली क्लोज, ठीक है. ये हम लोग को क्या देती है? कंडीशन बताती है. तो यदि वाला वाक्य जो है आपको कंडीशन बताता है, या फिर यूं कह लीजिएगा यदि वाले वाक्य आपको कहां पढ़ने को मिलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ने को मिलते हैं. तो वाला वाक्य भी इसके अंदर होता है, और जब तो आता है तो वो उसका रिजल्ट बताता है. पहला वाक्य देख लीजिएगा, यदि तुम अंग्रेजी सीख लेते तो आज तुम्हें पछताना ना पड़ता. यदि तुम अंग्रेजी सीख लेते, कंडीशन रखी अंग्रेजी सीखने की, तो तुम्हें आज पछताना ना पड़ता. यानी कि आज तुम पछता रहे हो, जो रिजल्ट निकला है उसका रिजल्ट ना निकलता. तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है. आगे बढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस? यहां पर लिखा हुआ है देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. इस दुनिया में अगर हम देखेंगे, वैसे तो बहुत टाइप के हम लोग बना लेते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन मुख्य रूप से अगर हम मेन तौर पर हम बात करेंगे तो वो 5 टाइप के होते हैं, ठीक है. पहला जो हम लोग आपको पढ़ाएंगे वो होगा प्रेजेंट क्लोज. क्या होगा बेटा? प्रेजेंट क्लोज, यानी कि प्रेजेंट वाले वाक्य बनाना सिखाएंगे. और प्रेजेंट में आप लोगों को देखिएगा, प्रेजेंट क्लोज अगर आपको पढ़नी है तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंटली नॉलेज होनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एज वेल एज इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपको आने चाहिए. तो आपको पढ़ना चाहिए. मैं आप लोगों को यहाँ पे किसी भी जीरो क्लोज में या किसी भी अलग प्रकार के टेंशन में नहीं पालने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों को ऑलरेडी प्रेजेंट क्लोज मतलब प्रेजेंट जो टेंस है वो ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट वन इज पास्ट क्लोज, सेकंड वन इज पास्ट क्लोज, whereas थर्ड वन इज फ्यूचर क्लोज. ये तीनों तो आपने सुनी ही होगी. अब दो कौन सी बची? वे दो हैं इमेजिनरी क्लोज. एक होता है बेटा आपका इमेजिनरी क्लोज, और जो फोर्थ वन है, अब आपके साथ डॉक्टर वाले कहां से आ गई? देखो डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन कभी कभी राइटिंग में डॉक्टर बन लेते हैं. आगे आ रहा है आपका अनटिल और अनलेस वाली क्लोज, ठीक है. अब ये क्या होता है अनटिल और अनलेस? ये भी आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा. इस वीडियो में आप लोगों को बस पता चलेगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, और उसमें से अगर हम बात करेंगे आज केवल प्रेजेंट क्लोज की, तो उसके वाक्य कैसे होते हैं और कैसे कैसे बनाएंगे, ठीक है. उम्मीद करेंगे कि आप कम से कम इन सभी क्लोजों को जब पढ़ लेंगे अपने पास से 30 और 30 सेंटेंसेस जरूर बनाना सीखेंगे, ठीक है. तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, रिकैप करते हैं. क्या पढ़ा? आज हमने शुरू करा कंडीशनल सेंटेंसेस से. ये आप लोगों के क्या होते हैं बेटा? वो वाक्य होते हैं जिनमें आपको शर्त दी होती है. इन कंडीशनल सेंटेंसेस देयर आर 2 क्लोजेस. आपके पास 2 क्लोज होती है. फर्स्ट वन क्लोज आपको कंडीशन, दूसरी वाली आपको रिजल्ट बताती है. इसके 2 क्लोज जो होते हैं वो इस प्रकार से, यदि वाला क्लोज बोलते हैं तो वाला वाक्य बोल देते हैं, उसको उपवाक्य बोल देते हैं. ये 5 प्रकार का अभी फिलहाल हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, जिसमें नंबर 1 प्रेजेंट पढ़ाएंगे, नंबर 2 में पास्ट, नंबर 3 में फ्यूचर, इमेजिनरी, अनटिल और अनलेस. और मुझसे आप पूछो इनमें से इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो मैं कहूंगा इसमें से इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, और ये भी, मतलब सारा ही इंपॉर्टेंट है. बेफालतू चीज तो वैसे भी नहीं पढ़ाते. पहले आप इसको नोट करिएगा. अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रेजेंट क्लोज क्या होती है, ठीक है.
ये देखिएगा प्रेजेंट क्लोज में हमारे किस प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है बेटा, देखेंगे इनको हम कैसे बनाएंगे। पहला वाक्य पढ़ते हैं, यदि तुमने खाना खा लिया है तो सो जाओ। ठीक है, जब मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंट क्लोज यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नॉलेज होना हो चलेगा, लेकिन 3 नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, एक इंडेफिनिट और एक होना चाहिए बेटा आप लोगों के पास कॉन्टिन्यूअस और एक परफेक्ट टेंस। और आप देखिएगा ये कॉन्टिन्यूअस में कोई आ रहा है, कोई पढ़ रहा है, पंखा चल रहा है, भैया पढ़ा रहे हैं, वीडियो चल रही है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं। जो कार्य आप कंप्लीट कर चुके हैं, मेरे पापा ऑफिस जा चुके हैं, माय फादर हैज गॉन टू ऑफिस, मैंने लंच कर लिया है, आई हैव टेकन माय लंच, इस प्रकार के वाक्य जब आप बनाते हैं तो वो होता है बेटा प्रेजेंट। अब क्लोज तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपको देखना होगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, या फिर वो बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, तो पहले आप देखिएगा अगला वाक्य, यदि तुमने अपनी फीस जमा कर दी है, यानी कि कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो कृपया बैठ जाओ। तो कृपया बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, यहां आओ, दरवाजा खोल दो, ये आपने पढ़ा होगा इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। और यदि आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग जो है इंपेरेटिव सेंटेंस पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका प्रयोग भी इसमें काफी होता है। ठीक है, तो पहला वाक्य बनाते हैं। यहां पे देखिएगा इन प्रेजेंट क्लोज की अगर हम बात करते हैं, बोथ क्लोजेस आर गिवन इन प्रेजेंट, तो दोनों क्लोजेस आप लोगों को प्रेजेंट में दी होती हैं। तो देखिएगा यहां पर 2 ऑप्शन है हमारे पास। देखो मोस्टली हम यदि वाला वाक्य पहले बनाते हैं, तो वाला वाक्य बाद में बनाते हैं। ठीक है, यदि हम चाहते हैं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, आप बोलने में तो वाला वाक्य पहले बोल सकते हैं, इफ वाला वाक्य बाद में भी बनाया जा सकता है। तो पहले मैं इसको जनरल तरीके से बना देता हूं। इफ यू हैव, तो यहां पे लगाएंगे इफ यू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं तुम्हारी। आप ग्रामर देखिए, कंडीशन सेंटेंस आप कब पढ़ते हैं? आप जब पढ़ते हैं जब आपने बेसिक 30 रूल्स भी पढ़ ली होंगे, आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारे टेंस पढ़ लिए होंगे, तभी तो आप पढ़ते हैं ना कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी कि इन वाक्य तो बनाने के आप आदी हो चुके हैं, या आपने बहुत बार बनाया होगा, मुझे बताओ, टेल मी, पढ़ा होगा ना बेटा आप लोगों ने, मुझे बताओ, ये तो टेल मी इन्फॉर्म मी, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। कृपया बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, प्लीज स्टैंड, प्लीज गो अवे, प्लीज गेट आउट, प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं, है ना बेटा। तो इस प्रकार के आप लोगों को समझना होगा कि कौन से वाक्य इंपेरेटिव होते हैं, कैसे होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे 0 क्लोज ना पढ़ा के सिंपल लिखा है प्रेजेंट क्लोज। आप पढ़े तो सही, पता चलेगा कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है। 2-4 बनाएंगे ना तो 2-4 हाथ आपको समझ में आ जाएंगे। इफ यू हैव, यहां पर क्या लगाएंगे बेटा, टेकन द फूड। इफ यू हैव टेकन योर लंच, अब यहां पे खाना खा लिया है तो चलो लगा लीजिएगा ईटन द फूड। इफ यू हैव ईटन द फूड, यदि तुमने खाना खा लिया है, कोमा लगाना पड़ेगा। इस तो की अंग्रेजी हमेशा ध्यान रखना कोमा होती है, और कोई अंग्रेजी लगाते नहीं है। सो जाओ, प्लीज गो टू बेड। या फिर आप लोग देखो, प्लीज तो एक फॉर्मल वर्ड है, कृपया लगा मिलेगा, ये नहीं कि तभी लगाना है, आप सिंपली भी बोल सकते हैं इफ यू हैव ईटन योर फूड, इफ यू हैव ईटन द फूड, प्लीज गो टू बेड। ठीक है, तो मैं अपने पास से जबरदस्ती उसको यहाँ घुसेड़ देता हूँ, और भारत देश में तो एडजस्ट चलता ही चलता है। ठीक है बेटा, प्लीज क्या बोला मैंने आप लोगों को, गो टू बेड मतलब होता है सो जाइए, बेड पर चले जाइए। बेड पर जाएंगे तो आप भरतनाट्यम तो करेंगे नहीं, तो वहां पर तो आप सोएंगे। ठीक है बेटा, आगे आप तुम जानो क्या करते हो। यदि तुमने अपनी फीस जमा कर दी है तो कृपया बैठ जाओ, और नहीं जमा की है तो फिर आप खड़े हो जाओ। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप देखिएगा प्लीज डिपॉजिट योर फी। देखो इस प्रकार से भी बना सकते हैं आप, तो वाला वाक्य पहले बना सकते हैं, प्लीज मैंने लगाया, देखो प्लीज डिपॉजिट योर फी। ओहो भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, उल्टा है ना, ज़्यादा ही दिमाग में फीस आ गई मेरे, तो ऐसा लग रहा है। नहीं, बैठ जाना बेटा, प्लीज सिट डाउन, ऐसे भी बना सकते हैं, प्लीज सिट डाउन, नीचे बैठ जाइए। आप कोमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि तो वाला वाक्य आप शुरू में बना देते हैं ना, तो फिर कोमा नहीं, फिर आप इफ से बना सकते हैं, इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड योर फी, इफ़ यू हैव सबमिटेड, या फिर डिपॉजिटेड योर फी। ठीक है बेटा, यदि आपने अपनी फीस जमा कर दी है तो बैठ जाइए। अब आपको, मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा योर फी, अगर नहीं भी दिख रहा है तो इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड योर फी यहाँ पे आपको लगाना था। ठीक है, तो ये तो 2 सिंपल वाक्य हो गए। आगे देखिएगा, यदि कोई आ रहा है तो मुझे बताओ, इन्फॉर्म मी, प्लीज टेल मी। तो मैं प्लीज लगा रहा हूँ, बाकी जरूरी नहीं कि मुझे लगाना था, प्लीज टेल मी। सर आप क्या करना चाहते हैं? भाई मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप तो वाला वाक्य बना सकते हैं, उसके बाद यदि वाला वाक्य बना सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं नहीं सर मैं तो भारत देश का वासी हूँ,
हो तो कोई बात नहीं, पहले बेटा इफ वाला बना लेना, फिर ये वाला बना लेना। और ऐसा नहीं है कि यदि आप पहले इसको बोल देंगे बाद में बोल देंगे तो आप अमेरिका के हो जाएंगे या पाकिस्तान अफगानिस्तान के हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, तब भी आप इंडियन ही रहेंगे। प्लीज़ गो टू बेड इफ़ यू हैव ईटन द फूड, इफ़ यू हैव टेकन योर डिनर। यदि मैं रात की बात करूंगा तो मैं जरूर यहाँ पे इफ़ यू हैव ईटन द फूड लगाऊंगा, टेकन योर डिनर भी लगा सकता हूँ। देखिएगा ऑप्शन बहुत सारे हैं, टेकन योर डिनर, बशर्ते कि ये वाक्य रात को बोला गया हो, क्योंकि रात के खाने को हम डिनर बोलते हैं। इफ़ यू हैव टेकन योर डिनर प्लीज गो टू बेड, ठीक है, इस तरीके से भी लगा सकते थे। प्लीज टेल मी, प्लीज इन्फॉर्म मी इफ एनीबडी इज कमिंग, इफ एनीबडी इज कमिंग, एनीबडी इज कमिंग, एनीवन भी लगा सकते थे, इज कमिंग, क्योंकि आपने पढ़ा होगा अफर्मेटिव वाक्यों में हम कोई के अंग्रेजी समबडी, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और बाकी कभी कभी तो इंपेरेटिव में भी हम लोग क्या लगा लेते हैं, एनीबडी लगा लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कमिंग। समझ में आ रहा है? यदि टीवी चल रहा है तो उसे बंद कर दीजिएगा। अभी मैं 10 वाक्य बोलूंगा, उनको आप नोट कर लेना, ठीक है बेटा? तो बनाने की कोशिश जरूर करना है, क्योंकि सारे वाक्य मैं बोर्ड पे दे दूं ये ऐसा संभव नहीं है, ठीक है? आगे देखिएगा, यदि कोई तुम्हें परेशान करता है तो मुझे बताओ, सो टेल मी, यहाँ पे हम लगा सकते हैं प्लीज टेल मी या प्लीज इन्फॉर्म मी या टेल मी इफ एनीबडी डिस्टर्ब्स यू, इफ एनीबडी। अब यहाँ पे ना देखो, करता है, वह जाता है, आपने पढ़ा होगा जब हम अपनी लाइक डिसलाइक्स, हैबिचुअल एक्शंस के जनरल फैक्ट की बात करते हैं, प्रोवर्ब्स की बात करते हैं, अपनी कुछ भी आदतें की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आ गया इफ एनीबडी डिस्टर्ब्स यू। उसके लिए आप लोगों को देखो पूर्ण रूप से पहले अपना बेसिक्स अच्छा करना होगा, ठीक है? और बेसिक्स आपका अच्छा है तो फिर मुझे कोई समस्या नहीं है। इफ़ एनीबडी डिस्टर्ब्स यू, आपका वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि तुम अच्छे काम करते हो तो सब तुम्हारा सम्मान करते हैं, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू इफ़ यू डू गुड डीड्स। तो यहाँ पे मैंने बनाया एवरीबडी, क्या बनाया मैंने बेटा? एवरीबडी, एवरीवन रिस्पेक्ट्स यू, क्योंकि अगर हम लोग कोई जनरल फैक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब में एस लगते हैं यदि वो सिंगुलर होता है, और अगर प्लूरल होता है तो फिर एस नहीं लगाते हैं। एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू इफ़ यू डू गुड डीड्स, इफ़ यू डू गुड डीड्स, ठीक है? जिन्होंने अपनी ग्रामर अच्छी तरीके से पढ़ी है उनको 100% ये समझ में आ रहा होगा। बस बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या आप ऐसे वाक्य और अपने पास से बना पाएंगे? और बना पाएंगे तो हाउ मैनी? सो नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस मे बी द लास्ट सेंटेंस ऑफ द डे। तो अब हम इसको बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो। तो इसको कैसे बनाना है देखिएगा, यदि तुम लोगों में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है तो मुझे बताओ, प्लीज टेल मी, या फिर हमने लगाया बस टेल मी इफ एनीबडी आउट ऑफ यू, इफ एनीबडी, एनीवन, एनीबडी आउट ऑफ यू। आउट ऑफ यू मतलब क्या होता है? तुम लोगों में से वाना बी अ डॉक्टर, वाना बी अ डॉक्टर। यदि तुम लोगों में से कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है, यहाँ पे आप लोग लगाएंगे वांट्स टू बी अ डॉक्टर। वैसे बोलने को तो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वांट्स टू बी अ डॉक्टर, वांट्स टू बी अ डॉक्टर। यदि तुम लोगों में से कोई भी डॉक्टर बनना चाहता है तो आप लोग जो है मुझे बताइएगा, ठीक है? अब जरूरत तो नहीं है कि हमेशा टेल मी ही आएगा। अब आप लोग जो है कुछ वाक्य नोट कर लीजिएगा जो आपको बनाने हैं, मैं बोल देता हूँ, आप लगा लीजिएगा, ठीक है? देखिएगा, यदि तुमने खाना खा लिया है तो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है बेटा? तो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, तो वहां पर आ जाएगा गेट रेडी फॉर द स्कूल इफ यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट, ठीक है? तो यहां पर आप ऐसे लिख लीजिएगा, यदि तुमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है तो स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? पहला वाक्य हो गया है। अगला वाक्य देखिएगा, नंबर 2 है। नंबर 2 में आपको लिखना है, यदि टीवी चल रहा है तो कृपया उसे बंद कर दीजिए। यदि टीवी चल रहा है तो कृपया उसे बंद कर दीजिए, ठीक है? नंबर 3 वाक्य है, यदि तुम्हें भूख लग रही है, इफ़ यू आर फीलिंग हंग्री, यदि तुम्हें भूख लग रही है तो खाना खा लो, तो खाना खा लो। यदि तुम्हें भूख लग रही है तो खाना खा लो, ठीक है? खाना खा लो की इंग्लिश क्या होगी ये आप अपने पास से बना लेना। नंबर 4 है, यदि तुम्हें प्यास लग रही है तो पानी पी लो, है ना? बिल्कुल आसान है, यदि तुम्हें प्यास लग रही है तो पानी पी लो, ठीक है? आगे देखिएगा, यदि तुम गाली देते हो, लिखिएगा, यदि तुम गाली देते हो तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता। यदि तुम गाली देते हो तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता है। ऐसे वाक्य बनाने की आप कोशिश करेंगे। अगला वाक्य बनाइएगा, यदि तुमने अपनी फीस जमा नहीं की है, यदि तुमने अपनी फीस जमा नहीं की है तो कृपया 2 दिनों के अंदर जमा कर देना, 2 दिनों के भीतर जमा कर देना, ठीक है? इस प्रकार से आप ये वाक्य बना सकते हैं। आगे है, यदि कोई तुम्हें गाली दे रहा है, यदि तुम्हें कोई गाली दे रहा है
तो मुझे बताओ। देखो कितना सिंपल और इजी वाक्य मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। यदि कोई तुम्हें गाली दे रहा है तो मुझे बताओ। ठीक है बेटा। यदि आप फिर से एक वाक्य और देखिएगा, यदि पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दो। यदि पंखा चल रहा है तो उसे बंद कर दो। पंखा चलने के लिए हम लगाते हैं बेटा गोइंग ऑन या रनिंग, और बंद करने के लिए लगाते हैं स्विच ऑफ। तो ऐसे बनाएंगे, प्लीज स्विच ऑफ द फैन इफ इट इज रनिंग, इफ द फैन इज रनिंग या इट इज रनिंग। ठीक है। अब आगे देखिएगा, यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो तुम घर वापस चले जाओ। यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो तुम घर वापस चले जाओ। यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो तुम घर वापस चले जाओ। ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, अगला वाक्य है, यदि तुम लोगों में से कोई भी, लिखो यहां पे कोई भी, यदि तुम लोगों में से कोई भी अंग्रेजी सीखना चाहता है तो कृपया BNCC को ज्वाइन करें। कृपया BNCC को ज्वाइन करें। BNCC को ज्वाइन करें। प्लीज ज्वाइन BNCC इफ एनीबडी आउट ऑफ यू लर्न इंग्लिश। ठीक है। और वहां पर एनीबडी लगा दोगे तो कोई भी बन जाएगा, उसका कोई बड़ा इश्यू है नहीं है। तो आप लोग इसको भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत सारे वाक्य बनाएंगे। देखिएगा, यदि मौसम खराब हो रहा है, लिख लीजिएगा, यदि मौसम खराब हो रहा है, टर्निंग बैड, द वेदर इज टर्निंग इनटू बैड। आप वो देखेंगे क्या बनाना है आप लोगों को। यदि मौसम खराब हो रहा है तो आप अपने घर चले जाओ। तो आप अपने घर चले जाओ। तो आप अपने घर चले जाइए। ठीक है। अगला वाक्य देखिएगा, लास्ट वाक्य होगा, यदि तुमने टीवी देख लिया है तो टीवी को बंद कर दो। यदि तुमने टीवी देख लिया है तो टीवी को बंद कर दो। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का जो पार्ट 1 है समझ में आ गया होगा। आप लोगों को एक जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो बार बार बोलना होगा। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट टू इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। Thank you so much for watching this video. Bye bye and take care. Keep practicing. Have a good time.